Hello dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrid। वन शॉट सीरीज का पार्ट 2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आपके लिए पेश करता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 1 मैंने बना दिया, पार्ट 2 बनाया। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 बहुत बड़ा था, इससे बड़ा मुझे करना नहीं था, 1 घंटे का हो गया था। अभी हम लेंसेज पे आ जाते हैं। उस वाले में मैंने क्या टॉपिक क्लियर किए, मैंने सारे के सारे प्रिज्म कवर कर दिए, लेटरल शिफ्ट कवर कर दिया, ग्लास स्लैब कवर कर दिया। अब इसमें लेंसेज आ गया। अब इस वाले वीडियो के अंदर आपको जो फोकस करना है वो मेजॉरिटी रे डायग्राम्स है। रे डायग्राम्स आपको पूछेंगे और ज्यादातर उसमें क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस में से भी निकल के आते हैं। तो हम समझते हैं क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सर लेंस होता क्या है? लेंस है क्या सर? एक सिंपल सा कांच का टुकड़ा है जिससे लाइट आर पार हो जाती है, उसे अपने लेंस कहते हैं। ठीक है, अ लेंस इज अ पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम। जैसे ग्लास ले लो, प्लास्टिक ले लो, बाउंडेड बाय टू सरफेस एंड एटलीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल। कोई भी एक स्फेरिकल होगा, उसे अपने कहेंगे लेंस। अब लेंस के प्रकार तो सर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में प्यार से बोलता हूं। कन्वर्ज मतलब एक प्यार करने वाला और एक डिवोर्स कराने वाला। ओके, कन्वर्जिंग मतलब प्यार क्यों बोला? क्योंकि ये रेस को पास लेके आता है। डाइवर्जिंग क्योंकि वो रेस को दूर ले जाता है। तो कन्वर्जिंग लेंस में होता है सर कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्जिंग में होता है कॉनकेव लेंस। ये दिखता कैसे है भैया? तो दिखा भी देते हैं हम। तो सर देखो, कॉनकेव तो ऐसा दिखेगा और कॉन्वेक्स आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये केव, ओके, केव बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन ही बना सकते हो सर। कॉन्वेक्स लेंस को अगर मुझे डिफाइन करना हो एक ही वर्ड में या एक ही लाइन में, तो कैसे करेंगे? तो अगर मिडल पोर्शन थिकर है और एज वाला पोर्शन थिनर है तो उसे अपने कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। वही सर अगर मिडल पोर्शन थिन है और एज वाला पोर्शन थिक है तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरी चीज, ये कन्वर्ज पैरेलल रेज टू पॉइंट फोकस। यहां पे जितनी भी रेज आती है, ये देखो ये रेज आ रही है, देखो पैरेलल आ रही है, तो ये सबको मिलाता है फोकस पर। सिमिलरली कॉनकेव, अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है तो वो दूर करता है फोकस से दूर करता है। इसलिए जो बोलता हूं, व्हाट, इंस्टाग्राम पे चैट करना छोड़ दो वरना डाइवर्ज हो जाओगे अपने गोल से। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, हमको समझ में आ गया कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है। कॉनकेव मतलब बीच वाला पतला, एज वाला मोटा। कॉन्वेक्स मतलब बीच वाला मोटा, एज वाला पतला। बरोबर? पर कितने प्रकार के होते हैं ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस? तो पहले कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली को स्टडी कर लूं मैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की फैमिली में सिंपल, सबसे पहले बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स क्यों कह रहा है ये? क्योंकि यहां पर सर दो कन्वेक्स सरफेस का मिलावेश है, इसलिए बाय मतलब दो, ये 1 और ये 2, तो ये हो गया बाय कॉन्वेक्स। वही अगर सर एक ही हो तो क्या होता? तो इसको हम बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते थे सर? एक साइड प्लेन है और एक तरफ कॉन्वेक्स है। और सर यहां पर तो कैसा है? यहां पर सर एक साइड है कॉन्वेक्स और एक साइड है कॉनकेव। तो क्या आ गया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या आ गया? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलरली सर यहां पर भी ऐसे ही होता है क्या? तो यस, अगर दो कॉन्वेक्स सरफेस आ जाए तो इसको बोलते हैं अपने, दो कॉनकेव सरफेस आ जाए, ये कॉनकेव लेंसेज है। अगर दो कॉनकेव सरफेस है तो इसको बोलते हैं हम बाय कॉनकेव लेंस। क्या बोलते थे? बाय। पर सर अगर एक ही सरफेस हो तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या बोल देंगे? प्लेनो कॉनकेव, क्योंकि सर एक तरफ पैरेलल है, प्लेन है, और एक तरफ केव है। डन है कि नहीं? वापस से सर बहुत सिंपल है सर। अगर कॉन्वेक्स की बात करूं, अगर दोनों के दोनों कॉन्वेक्स सरफेस लिख देते हो आप दोनों साइड पर, ये भी कॉन्वेक्स है ये भी कॉन्वेक्स है, इसलिए इसको बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। वही सर अगर सिर्फ एक प्लेन हो और एक ही कॉन्वेक्स हो, इसको बोलते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? प्लेनो। का है प्लेनो? क्योंकि यहां पर सर प्लेन है और यहां पर कॉन्वेक्स है। अगर सर वही मैं देखूं, एक बना देता हूं कॉनकेव और एक बना देता हूं कॉन्वेक्स, इसको बोल देंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बहुत सिंपल है, इसको यहां से धक्का मारना है, धक्का मारोगे तो ऐसा दिखेगा। समझ में आया? तो यहां पे सर समझ में आ गया हमको चीजें कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या होता है। उसके बाद
कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे जिससे आप लेंसेज को बहुत करीब से जान पाओगे, ठीक है। जैसे अपने अगर आपको अपने फैमिली को अच्छे से जानना है, दूर दूर के रिश्तेदार भी, तो आप सभी को उसके छोटे छोटे बच्चों के सबके नाम भी याद होने चाहिए। उसी प्रकार से अगर फैमिली को भी ज्यादा जानना है तो कुछ उसी टाइप के टर्म्स भी आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूं, ना माथा दुखेगा कि क्या हो क्या रहा है भैया। ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का सेंटर मतलब ऑप्टिकल सेंटर। द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, रे थ्रू इट्स गोज अनडेविएटेड। मतलब सर लेंस का सेंटर, जहां पर आप रे को सीधा सीधा डालोगे वो सीधी सीधी जाएगी, कहीं पर भी मुड़ेगी नहीं, सीधी स्ट्रेट जाएगी। वही मैं बात करूं प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। ओके, अ लाइन थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर एंड अ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन इमेजिनरी जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब आता है प्रिंसिपल फोकस, कि जब भी कोई रे, व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस and it passes through principal focus, okay, it passes through a point on a principal axis and that point is called principal focus। ये रहा। तो कॉन्वेक्स जो मैंने बनाया, द पॉइंट वेयर द पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्ज, कहां पर मिलेगी वो पॉइंट को अपने बोलेंगे फोकस। कॉनकेव, द पॉइंट वेयर विच अ पैरेलल राइट अपीयर्स टू डाइवर्ज, कौन से पॉइंट पे डाइवर्ज मारेगी। तो देखो ऐसा होता है कॉन्वेक्स के अंदर। तो ये बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, और सर मैं यहां पर रेस को पैरेलल ले जाने की इच्छा रखता हूं, तो ये आ गई रेस तुम। अब सर यहां से तो मेरे को पता है रेस है ना सीधी सीधी जाती है, डाइवर्ट हो रही है। उसको मिलाने के लिए आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे, तो ये पीछे की तरफ जो आपने एक्सटेंड किया, इसे हम कहते हैं फोकस, इसे हम कहते हैं फोकस। फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है क्या नहीं। तो फोकल लेंथ की मैं बात करूं, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या है कि सर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा फोकस, इसके बीच के डिस्टेंस को अपने कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे, द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम विच अ लेंस इज अ पार्ट। मतलब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना चाहता है भाई। तो देखो जैसे ये एक स्फेरिकल शेल है, ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल मतलब आप बॉल ले लो जो आप खेलते हो टेनिस का, पर उसको भी कांच का बना दो, ट्रांसपेरेंट हो, तो ये ऐसा दिखेगा। तो जब हम दो ऐसे स्फेरिकल शेल को मिलाते हैं तो ये जो लेंस बना, ये क्या बना, कॉनकेव। और इसी के जो शेल के जो सेंटर्स है ना, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रहा, तो दो सेंटर बनते हैं C1 और ये C2 लेंस बनाने के लिए। The center of a spherical surface is called center of curvature. Radius of curvature, distance between optical center and center of curvature is called radius of curvature. Okay, और radius यहाँ पे दो होते हैं, ये R1 और ये R2। तो आपको कोई बोले तो क्या है, that is a distance between optical center and center of curvature is called radius of curvature। मतलब सर ये सेंटर है, तो सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर तक के डिस्टेंस को बोल देंगे हम रेडियस। और ऐसे दो होते हैं, इस तरफ भी होता है, क्योंकि सर दो स्फेरिकल सरफेस से बनता है ये। आगे बढ़े हम, तो सर अब है ना और थोड़ा सा क्लियरली हमको समझाओ, हमको है ना थोड़ा सा वापस से डिटेल में समझना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखते हैं कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो देखो ये मैंने पूरा का पूरा लेंस बनाया, कौन सा लेंस है ये कमेंट बॉक्स में फटाक से मैसेज करो मुझे, ठीक है। अब मैं आंसर दे देता हूं, पहले पॉज करना, फिर आंसर आप कमेंट में दो। अब मैं बताता हूं, देखो तो ये लेंस है। अब यहां पर कहीं पर भी केव नहीं बन रहा है, मतलब सी शेप नहीं बन रहा है। ओके, सी शेप नहीं बन रहा है तो इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये सर दो स्फीयर से बना था, हमने आपको जैसे आपको बताया था कि ये जो लेंसेज होती है वो क्या दो स्फेरिकल सरफेस से बनते हैं, जैसे एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो ये इसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2।
focal length 1, focal length, principal focus 2. Distance between optical center and focus is called focal length. Distance between optical center and center of curvature is called radius of curvature. Principal axis, a ray passing from center of curvature and the optical center is called principal axis. समझ में आया सभी को? अब इतने पॉइंट आएंगे ना तो ये चैप्टर समझ में आएगा, वरना इस चैप्टर में हथौड़े ही पड़ते हैं बच्चों को। सही बोला गलत बोला कमेंट में मैसेज करना मुझे। वैसे मैं सही बोलता हूँ चीजें, तो आप मान ही लो तो सही रहेगा, ठीक है, वरना दिक्कत में आओगे आप। डन है? तो सबसे पहला अब यहां पे करना कैसा है आपको, थोड़ी देर रुको, जितना सीखा है ना पहले किताब में लिख दो, जितना लिखो फिर उसके बाद आगे बढ़ो। जिससे क्या होगा, एक साथ बैठे बैठे सोते सोते देखो नहीं, बुक पेन लेकर बैठो, क्योंकि ये काम लगेगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। बट काम लगने के लिए तरीके से पढ़ना पड़ेगा, और तरीका से पढ़ना है तो किताब और पेन हाथ में लेकर ही बैठो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर हमको अभी समझ में आ गया, अब हमको बताओ फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट फोकल लेंथ है क्या भैया? ये तो बहुत सिंपल सा चीज है। देखो, the first focal point of a lens is a point on a principal axis in the object space of a lens such that the rays starting from it after refraction and become parallel to principal axis. Okay, तो देखो ये फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट, तो क्या बोल रहा है कि आप देख रहे हो यहाँ पर फोकल लेंथ 1 है और फोकल लेंथ 2 है। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पास करती है प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है क्या नहीं? तो ये रहा, द फर्स्ट फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ओ एंड द लेंस इज कॉल्ड द फर्स्ट फोकल लेंथ। तो ये आ गया अपना फर्स्ट फोकल लेंथ वाला पोर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमको बोला है इसके लिए फर्स्ट फोकल पॉइंट बताओ। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी रे जो आएगी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद, जैसे ये रे आई, रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो गई, उसको मिलाना तो पड़ेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां मिले तो ये आ गया आपका अगेन फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो वही बोला, देखो फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, ओके, द रे इमर्ज पैरेलल, ओके, फॉर अ कॉनकेव लेंस द ऑब्जेक्टिव लेंस f1 रे अपीयर्स टू डाइवर्ज इन पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं। उल्टा मतलब इस तरीके से समझाऊं मैं कि अभी सर आपने क्या बोला कि अगर कोई भी रे पैरेलल हुई प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस से पास होगी। अगर इसका उल्टा करें तो अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, मतलब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में बनाता हूं तो आपको आइडिया आएगा। अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, कोई भी रे फोकस से पास हो रही है, देखो यहाँ पे हो नहीं रही पर मिल करवा रहे, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल ही होगी। अब इसको इस तरह से भी ट्रीट कर सकते हो। डन है? अब आते हैं सेकेंड फोकल पॉइंट एंड सेकेंड, जो अपने अभी देख रहे थे। देखो यहां पर भी ये सेकेंड फोकल पॉइंट। पहला फोकल पॉइंट क्या था कि सर पैरेलल हो तो फोकस से पास करेगी, पैरेलल हो तो फोकस से पास करेगी। दूसरा फोकल पॉइंट, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्रैक्शन के बाद। तो ये रहा सेकेंड फोकल पॉइंट। तो ये देखो ये रहा सेकेंड फोकल पॉइंट of a lens is the principal axis is in the image space such that the ray parallel to the principal axis converges or appears to diverge from it after a refraction। ठीक है, तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं हम। देखो ये रहा, ये ले ली मैंने लेंस, ये ले ली मैंने लेंस, ये रहा इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा इसका फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ के ना, समझ में आया? ये C1, ये F1। वापस से सर यहां पर फोकस F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। अब सुनना, पहला सर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद पासिंग थ्रू फोकस। डन है कि नहीं? वापस से वही चीज उल्टी देखते हैं अपने। सर ये रहा मेरा लेंस, ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। डन है? देखो अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है, अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद सर वो पैरेलल ही जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल ही जाएगी। ये दोनों जो केस थे, केस 1, केस 2, ये किसके लिए बनाए मैंने? कॉन्वेक्स के लिए बनाए। किसके लिए बनाए? कॉन्वेक्स के लिए बनाए। अब वही चीज मैं बनाता हूं कॉनकेव के लिए, ठीक है? तो कॉनकेव के लिए बनाई जाए तो ये बना देते हैं कॉनकेव। बहुत सिंपल है कॉनकेव बनाने के, दो पैरेलल लाइन बनाने के फिर जोड़ देने का। तो ये सर मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकल लेंथ F1
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये फोकल लेंथ F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। वापस से सर कोई भी रे, अगर कोई भी रे, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कोई भी रे अगर मेरी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो सर उसे कंपलसरी फोकस से ही पास होना होगा। पर कैसे होगा वो देखो, तो ये सीधा गया, ये गया, तो इसको एक्सटेंड करवा रहे हो और इसको एक्सटेंड करवा रहे हो, तो ये कहां से पास हो रही है? फोकस से पास हो रही है। दिस इज द फोकल लेंथ 1। वही मैं बात करूं, ठीक है, रे पासिंग फ्रॉम फोकस, ये फोकल लेंथ 2, ये फोकल लेंथ 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। अगर कोई रे फोकस से पास हो रहा है तो रिफ्रैक्शन के बाद सर वो पैरेलल ही होगा। ये फोकल लेंथ 2 था। यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया? डरे के नहीं? आगे बढ़ते। अब देखो जो पढ़ा हमने वही, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है कि नहीं? रे पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखा आपने, देखो ये मेरा लेंस बनाया, फोकल लेंथ 1, फोकल लेंथ 2, सर पैरेलल आई तो फोकस से पास हो गई। दूसरा वापस से सर देखो कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए भी आई पैरेलल तो कहां से पास हो गई? फोकस से पास हो गई। डन है। ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इससे ही एक्चुअल रे डायग्राम बनेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में हेल्प करते हैं। डन है कि नहीं? इसके अलावा एक दो और चीजें एक्स्ट्रा देख लो। तो हमने जो रे सीखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको हेल्प क्या करती है? ये आपको हेल्प करेगी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो रे डायग्राम ड्रॉ में पहली तो रे डायग्राम हमने देख ली, फोकस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, ये हमने पहली स्टडी की। दूसरी स्टडी हमने ऐसी की, ये बार बार क्यों समझा रहा हूं मैं इसका ऐसा मत समझना क्या सर बार बार समझा रहे, ये बार बार करने वाला ही टॉपिक है, क्योंकि इससे बाद ही तुमको समझ में आएगा सब कुछ। ये फोकल लेंथ 1, ये फोकल लेंथ 2, रे पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पासिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दो तो समझ में आ गया। सर दूसरे भी रे डायग्राम होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो आपको इसमें ऐसी भी सिखाया था कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना कोई डाइवर्जेंस के वो सीधी सीधी चली जाएगी, कोई भी डेविएशन आएगा नहीं। ये होती तीसरी। चौथी रे जो आपको सीखनी है कि ये मैंने ले लिया लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ, ये भी फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा आता है इसमें कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तीन रेज आ गई ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सीधी सीधी चली जाएगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो बेसिकली ये तीन रे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन तीन रे के बेसिस पर सारे के सारे रे डायग्राम्स आपके बनेंगे। डन है सबको अच्छे से? चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे पूछा है, एक एग्जाम्पल से समझाया है, साइन कन्वेंशन समझाना अपने को, तो साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं अपने। साइन कन्वेंशंस, अब देखो साइन कन्वेंशन करते क्या है। साइन कन्वेंशंस आपको देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, दो तरीके हैं। सर आप लेंस है, लेंस के यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो। सर ऑब्जेक्ट ऊपर भी मिल सकता है, नीचे भी मिल सकता है, तो इसको अलग अलग कैसे करें, तो उसके लिए ही साइन कन्वेंशन बताए थे। कुछ अलग तो होना चाहिए मैथमेटिकली, तो यस बनाया हुआ है, उसी को हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन में है कि सारी की सारी डिस्टेंस आप जो भी मेजर करोगे वो ऑप्टिकल सेंटर से करोगे। पहला रूल, पहला जो बताया साइन कन्वेंशन में, साइन कन्वेंशन में कि जितना भी आपको डिस्टेंस मेजर करना है, सारा का सारा डिस्टेंस आपको मेजर कहां से करना पड़ेगा? ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर
और हमने देख लिया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये रहा सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ लेंस। तो सारी भी डिस्टेंस मेजर होगी उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। और इसी को ओरिजिन ही मान लो, सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या बोलना चाह रहा है वो, कि इसको ओरिजिन ही मान लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ओरिजिन आज से, ठीक है, आज से इसको ओरिजिन ही मान लो। तो ये मेरा ओरिजिन, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, डन है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, डन है। तो वो चीज मैं ले भी लेता हूं। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट जो अपना है, सेकंड पॉइंट इज कि if the object distance या फिर if the distance measured, डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसे अपने नेगेटिव लेंगे। ओके, ये क्या बता रहे हो सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, देखो क्या करना है, ये ले लिया मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये मेरा लेंस आ गया, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर। आपने सर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया था, इसको हम यू बोल देते, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हम यहाँ पे दिखाते हैं ऐसा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं। अब सर इंसिडेंट रे कैसी आएगी, ऐसे आएगी और यहाँ पे कहीं इमेज बनाएगा, तो ये मेरा वी हो गया। तो आप अगर मेजरमेंट सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रहते हो तो पॉजिटिव, बट ऑपोजिट इस तरफ लेते हो, इस तरफ देखो, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आई है, बट अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट की इमेज इस तरफ बन रही है और आपको ऐसे मेजरमेंट करना पड़ा तो वो नेगेटिव होगा। इसे शॉर्टकट सिखा दिया मैंने, अगर इस तरफ पड़ा है तो नेगेटिव, इस तरफ पड़ा है तो पॉजिटिव, बट इसको स्टेटमेंट में लिखना ऐसे है। तो पूछा जाए तो थर्ड चीज देखो, वही थर्ड चीज में यही डिस्टेंस ऑपोजिट की जगह सेम आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट है, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट इज पॉजिटिव, तब उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। पर अगर हाइट बिलो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसे ले लो सर नेगेटिव। तो ये 5 पॉइंट थे आपको समझने के लिए। तो फटाफट से वापस से एक बार वीडियो पॉज करो, किताब निकालो, सारे के सारे कन्वेंशन निकालो और मेरे दोस्तों आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो ही काम लगेगा, पर ऐसा नहीं है, फटाफट देख लो, ऐसे बहुत सारे वीडियो आप ऑलरेडी देखते हो पर फर्क कुछ पड़ा नहीं है और रिजल्ट में आता है अंडा। तो आप ऐसा नहीं करो, मैं जो बोलूं वैसा करो, क्योंकि मैं राहुल सर हूं और मुझे पता है कि फिजिक्स कैसे पढ़ाना है। चलो ओके, तो यहां पर बोला हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस से प्लेस किया जाए जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपको इमेज डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सिंपल सा है, इसके लिए अपने को रे डायग्राम समझना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो रे डायग्राम अपने बाद में समझ लेते, फिर ये करेंगे। ओके, तो ये रहा रे डायग्राम में, सबसे पहले मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस है, उससे पहले हम रे डायग्राम ले लेते हैं। तो ये अपने रे डायग्राम्स, ठीक है। तो रे डायग्राम्स है। अब रे डायग्राम का पहले ना मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं, देखो। तो ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस और ये मेरा लेंस ले लिया मैंने, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंस 1, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, क्योंकि 2 होते हैं, एक इस तरफ होता है एक उस तरफ होता है। तो यहाँ पर भी फोकल लेंथ 1, फोकल लेंथ 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के इस तरफ इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, क्या बोलते हैं, सेम इधर भी आप रखोगे तो भी इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो
लोकेशंस होती है, लोकेशन होती है सबसे पहले एट इन्फिनिटी होता है, फिर बियॉन्ड सी, सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन ओ एंड एफ, ये लोकेशंस याद रखनी पड़ेगी। तो उसको नाम दे देता हूं मैं, सबसे पहले नंबर दे देता हूं 1, 1 मतलब एट इन्फिनिटी। सेकेंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरे साथ बोलो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, बोलो थर्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर 4 बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, 4 बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, 4 बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। फिफ्थ एट फोकस, फिफ्थ एट फोकस। सिक्स्थ बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है कि नहीं? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब ये लोकेशन से इमेज कहां कहां बनती है, तो देखो इनफाइनाइट से जो भी रेज आती है वो पैरेलल आती है, वो लिख ही लेना। अगर वो पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी, तो सबसे पहली इमेज जो बनेगी वो फोकस पे बनेगी। अभी जैसे आप एक कदम पास आओ वैसे एक कदम आपको दूर जाना है, तो इमेज कहां मिलेगी? अगर आप बियॉन्ड सी आए तो इसकी इमेज कहां मिलेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। फिर वापस से एक कदम आप आगे आए तो सर ऑब्जेक्ट भी एक कदम दूर जाएगा। थर्ड वापस से एक कदम आप आगे आए 4, तो ऑब्जेक्ट भी एक कदम दूर जाएगा बियॉन्ड सी। वापस से एक कदम आगे आए तो ऑब्जेक्ट भी एक कदम दूर जाएगा 5। ओ सर अभी तो आगे जाने की अपॉर्चुनिटी बची नहीं है, तो लास्ट वाला जो केस है, आप जैसे एक कदम आगे आते हो बट इस बार मेरा ऑब्जेक्ट इसके भी पार होकर इस तरफ आ जाता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आया होगा, सब्र रखो, अभी और सिखा देता हूं। तो देखो यहां पर चीजें तो ये रहा। तो सबसे पहला सर यहां पर क्या है कि ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है, तो मैंने बताया था इनफाइनाइट मतलब 1, और इमेज कहां मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। कहां मिलेगी? फोकस पे मिलेगी। तो ये रही, तो देखो फोकस पे मिली, तो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो आपका जो इमेज मिलेगा क्या मिलेगा? एट फोकस पर। किस टाइप का इमेज मिलेगा? तो सर उल्टा मिलेगा पहली बात तो। दूसरा रियल है और डिमिनिश्ड भी है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होता है, इनफाइनाइट मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज इतनी सी मिल रही है, ठीक है कि नहीं? ये यूज का होता है, तो ये टेलीस्कोप के लेंस की तरह यूज होता है, ठीक है कि नहीं? अब यहां पर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज डिस्टेंस कितनी होगी? तो इमेज डिस्टेंस में बात करूं तो फोकल लेंथ जितनी, कितनी? फोकल लेंथ जितनी। अब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज के कहां मिलेगी? एक कदम आगे बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो ये 2f मतलब f ही होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है वो, ठीक है। तो सर अगर हमने ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो बिटवीन सी एंड एफ मिलेगा, वो भी कैसा? रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब रियल किसे पता चलता है? तो रियल पता करने का सिंपल सा तरीका है। तो रियल में होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट में, जब लेंस में से रेज एक्चुअली मीट कर रही हो, जब रेज एक्चुअली मीट करे तो उसको बोलते हैं अपने रियल इमेज, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे रियल एक्चुअली मीट करी इसलिए वो रियल इमेज बना, उल्टी भी बनी इसलिए इसको इन्वर्टेड, और छोटी बनी इसलिए डिमिनिश्ड, ठीक है कि नहीं? ये यूज कहां होता है? तो कैमरा और आई इनमें यूज होता है। अब सर दूसरा स्टेप क्या है? आपने सीखा क्या? इनफाइनाइट एंड बियॉन्ड सी सीखा। अब कहां पर आएगा? एट सी। तो एट सी पर देखें तो देखो एकदम फोकस पे रखा हुआ है, 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हुआ, तो इमेज भी कहां मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलेगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा सर 3 था तो 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिला, ओके। और फायदा क्या है? इसकी साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम दिखेगी इस बार, ठीक है कि नहीं? तो सर देखो सबसे पहले वापस से रेज एक्चुअली मीट हुई है, तो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज मिला। क्या मिला? रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, ये 3 चीजें दे दी। लोकेशन कहां पर मिला? तो एट एफ मिला, मतलब v की जो डिस्टेंस होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर जितनी होगी। कहां पर यूज होता है? फोटोकॉपियर मेकिंग सेम साइज कॉपी, जहां पे आपको फोटोकॉपीज बनानी है सेम साइज की, वहां पर ये मिल जाएगा। सर वापस से आप एक कदम आगे जाने की बात कर रहे हो, दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? बियॉन्ड सी। क्या सही बात है कि गलत बात? देख लेते हैं। तो सर आप यस बिटवीन सी एंड एफ आए, बट ऑब्जेक्ट जो मिला
वो कहाँ मिला, बियॉन्ड। अब देखो इन सब में मैंने आपको रे डायग्राम नहीं सिखाए थे, तो रे डायग्राम मतलब कैसे इसको बनाए और कहां पर जो मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स वो कहां अप्लाई हो रही है। देखो तो वापस ले लेता हूं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी के अंदर देखते हैं व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, when a ray passing from optical center without any deviation it moves in a straight line। तो देखो यहां पर ऐसे इमेज बनी, समझ में आया। तो ऐसे सब में बनानी है आपको, ठीक है। यहां पर भी देख लेते हैं, आपने सर रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, तो क्या हुआ, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और ये इमेज मिल गया, ये रहा। अब यहां से सेम साइज मिला आपने को, उससे पहले सारे के सारे जितने केस देखे वो छोटी साइज के थे, अब इससे जितने भी केस देखोगे बड़े देखोगे। तो पहले आ गया मैग्नीफाइड, एक्चुअल में रेज मिल रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड आ गया। ये कहाँ यूज होता है, तो प्रोजेक्टर और फोटोग्राफर में होता है। अब प्रोजेक्टर और फोटोग्राफर चार्जर्स में ये यूज कर सकते हो जहां पे एनलार्जर, जहां पे अपने को इमेज बड़ी चाहिए। अब सर मैं ध्यान से देखूं, अब बियॉन्ड सी पे तो आ गए, अभी सर हमको एक और केस आ गया है। अब कहां पे आ रहे हो, एट एफ। एट एफ पे आते थे सर तो 5 नंबर इनफाइनाइट पे मिला था, कहां मिला था, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो सर यहां पर कैसे होगा वो भी देखना है हमको। ये रहा। तो अगर मैं फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो होता क्या, जब भी आप फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखोगे तो होगा क्या, तो देख लेते हैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस एंड अ रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सीधी सीधी मूव कर रही है और बंदे की आंख में पड़ रही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने बताया था कि अगर बिटवीन सी एट एफ रख दिया सर आपने तो इमेज कंपलसरी कहाँ मिलनी है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मिलनी है। तो ये मिलेगी कहाँ पर आपको, इन्फिनिटी पे मिली। कहाँ पर मिली है आपको, इनफाइनाइट पे, क्योंकि मिलेगी नहीं कहीं भी, सीधी सीधी चलती ही जाएगी। तो इसकी मैं इमेज की बात करूं तो यहाँ पे मिलेगी तो सही, आप ऐसा बोल रहे हैं कि मिलेगी मतलब बहुत दूर जाके मिलेगी, तभी इनफाइनाइट बोला है आपने। अगर मिल रही है तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, या तो मिलेगी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। क्या मिलेगी, हाईली एनलार्ज। अगर नहीं मिलेगी तो पीछे एक्सटेंड करवाओगे तो आपको वहां पे वर्चुअल भी मिल सकती है, पर अपनी बुक के अंदर रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज ही है, क्योंकि अपने मान रहे कि मिलेगी बाहर जाकर, पर वो दूरी पे मिलेगी। डन है कि नहीं, ये काम का लगता है। इट प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, या स्पॉटलाइट की बात कर लो। दूसरा कि अगर सर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रख दो तो क्या होगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रख दोगे तो सिंपल है, इसको पीछे एक्सटेंड करवानी पड़ेगी आपको और ये यहां पे मिलेगी। कैसे एक्सटेंड करवानी पड़ेगी, देखो ये ला लिया ऑब्जेक्ट मैंने, शॉर्ट हो गया, देखो ये रहा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे लिया, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। पीछे एक्सटेंड करवाएंगे हम इसको, तो एक्सटेंड करवाया और आपका ऑब्जेक्ट, ये आपकी इमेज मिल गई। तो यहाँ पे देखो ये पहली बार रेस को हमने मिलवाया है, तो यहाँ पे वर्चुअल मिला, मैग्नीफाइड एंड अपराइट, जिसको अपने प्यार से बोलते इरेक्ट। तो आपको मिलेगा क्या, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड मिला कहां पर है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यूज कहां पे होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर यूज होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके रे डायग्राम सारे खत्म होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आपको मेरे को मैग्निफिकेशन वो सब बताना था, तो वो देख लेते हैं हमने। देखो हमने साइन कन्वेंशन देख लिया था, और ये है लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला क्या है सर, लेंस फॉर्मूला आपको अगर u मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि सर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, v मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, ओके, और f मतलब होता है फोकल लेंथ।
डन है। और लेंस फॉर्मूला, इनमें से कुछ भी ढूंढना हो तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। इसका जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन की मैं बात करूं तो देखो, साइन कन्वेंशंस आपको देखनी है तो सिंपल साइन कन्वेंशन ऐसी है। अभी हमने पूरा कॉन्वेक्स की स्टडी की, तो कॉन्वेक्स के अंदर हमको साइन कन्वेंशन u, v और f का ही देना है, ठीक है कि इसके अंदर भी दो केस थे, एक था रियल और एक था वर्चुअल। तो रियल वाले जितने भी केस आप देखोगे ना, तो सारे के सारे केस के अंदर ऑब्जेक्ट हमेशा यहां पड़ा है, ओके। तो u तो ऑलवेज नेगेटिव हो गया और v हमेशा वहां बन रहा है, सबके सब रियल केस के अंदर v हमेशा वहां बन रहा है, तो v हो गया मेरा पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी वहां बन रहा है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया, पॉजिटिव। बट एक ही केस था, ये लिख देना फिर आगे बढ़ूंगा, लिख दो इसके अंदर बुक के अंदर पॉज करके, फिर वर्चुअल का केस दिखा देता हूं। वर्चुअल वाला केस ये रहा। अब यहां पे आप देखो u भी एक तरफ है, v भी एक तरफ है, तो u भी नेगेटिव हुआ, v भी नेगेटिव हुआ, फोकल लेंथ सिर्फ क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो ये तीनों तीन केस थे इसके लिए। तो क्या साइन कन्वेंशन का अपने को समझ में आया कि सर साइन कन्वेंशन में सिंपल सी बात देखूं मैं, तो साइन कन्वेंशन सिंपली देखा जाए कॉन्वेक्स के लेंस के लिए, और उसमें भी सर दो केस थे मेरे, एक था रियल केस और एक था वर्चुअल केस। इसमें भी मेरा u, v और f ले लो, ठीक है। तो सर रियल वाले केस में मैंने देखा था u नेगेटिव, v और ये पॉजिटिव था। इसमें वर्चुअल वाले केस के अंदर क्या था, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, फिर फोकल लेंथ ही पॉजिटिव था। अब सर बाकी रहा है ना, वो कौन बाकी रहा है, कॉनकेव लेंस बाकी रही है। क्या बाकी रही है, कॉनकेव लेंस। सर कॉनकेव लेंस का बताओ, अब तो हमको आइडिया है, ठीक है। ये जो रे डायग्राम्स है ना, ये बेसिकली मिरर के हैं, तो ये अपने को सिलेबस में नहीं है अभी, तो हम इसको नहीं पढ़ते, मतलब डिटर्मिनेशन की मेथड है। देखो कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कॉन्वेक्स लेंस के में आपको, कॉनकेव लेंस के में आपको रे डायग्राम्स बता देता हूं। तो दो ही केस है, फर्स्ट है एट इंफिनिटी, पहला जो केस है वो क्या है, एट इंफिनिटी, ठीक है, एट इंफिनिटी। तो कॉनकेव लेंस बना देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 1, ये 1, ये 2, ये 2। तो सर पहला इंफिनिटी, तो सर वही आएगा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पासिंग थ्रू फोकस। अब सर दिख तो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है भैया, करवाना पड़ेगा। तो ये आया, तो सर ये मिल कहाँ रहा है, मिल रहा है सर ये एट फोकस पे मिलेगा। अब यहाँ पर सर रेज मिलवाई गई है, तो ये क्या आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट आएगा। और तीसरी चीज सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज कैसी होगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल रेज आती है बट बहुत बड़े होते हैं, पर ऑब्जेक्ट एकदम डॉट जैसा बन रहा है, तो क्या आएगा, डिमिनिस्ड, सर बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। अब दूसरा जो केस है वो ऐसा है कि सर सेकंड केस कि ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट कहीं पर भी ले लो, सर कहीं पर भी ले लेते हैं हम। तो यहां पर मैं रे बनाऊं, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर और ये ऑब्जेक्ट को मैंने, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फिलहाल यहां पे ले लेता हूं। रे पैरेलल, ओके, यहां पर भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस, तो मिलवाना पड़ेगा। फिर देखो रे पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डेविएशन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये इमेज बनी। तो कहीं पर भी ले लो ऑब्जेक्ट, हमेशा इमेज इसकी कहां मिलेगी, बिटवीन ओ एंड एफ, कहां मिलेगी, फर्स्ट
लोकेशन इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा जो भी होगी सीधी इमेज होगी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तीसरी चीज ये मिलेगी, ठीक है कि नहीं, पर इसकी साइज जो होगी वो क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी, बड़ी नहीं होगी, छोटी ही होगी। डन है कि नहीं? अब एक चीज बात की रहती है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। अब इसका जो डेरिवेशन है ना वो आपके सिलेबस में है नहीं। मैग्निफिकेशन सिंपल क्या होता है, इट इज अ रेशियो। रेशियो किसका, कि सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय टू द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज HI/HO, ये इसका रेशियो हुआ। मैग्निफिकेशन इज HI/HO या फिर V/U, ये लेंस के अकॉर्डिंग। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं करवाया, ठीक है, करने का कोई मीनिंग भी नहीं है। तो ये V/U, ये मैग्निफिकेशन। और लास्ट चीज जो आती है वो होती है पावर ऑफ लेंस। जो लास्ट चीज आएगी वो आएगी पावर ऑफ लेंस। ये रहा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस क्या दिखाती है, पावर ऑफ लेंस शोज द कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस। कन्वर्जिंग एंड द डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, के पावर कितनी है लेंस की, कि कितना वो लाइन को बेंड करेगा या डाइवर्ज करेगा। ज्यादा बेंड कर रहा है तो पावर ज्यादा, अगर कम बेंड कर रहा है तो पावर कम, ठीक है। उसका सिंपल फॉर्मूला क्या बना है, P इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ अगर मीटर में हो, या फिर 100/F अगर सेंटीमीटर में हो। और मेरे को भी पता है कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव ही रहेगा, वही कॉन्केव लेंस के अंदर, कॉन्केव लेंस के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगा। और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होती है पावर ऑफ लेंस की, वो होती है डायोप्टर। क्या होती है यूनिट, डायोप्टर। इसकी यूनिट जो होती है डायोप्टर, सिंबॉलिकल लिखते हैं हम D। तो आपको जो नंबर आते हैं ना वो इसी के बेस पर आते हुए हैं। तो यहां पर आपका पूरा रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज खत्म होता है पार्ट 2 वाला। तो बहुत ही अच्छे से काम करना, पूरे वीडियो में जो बना रह रहा है तो कमेंट में मैसेज जरूर करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शाउट आउट जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।